ट्रम्प का हारना बहुत जरूरी था। अगर ट्रम्प नहीं हारता तो हम अपना देश गंवा बैठते। ये बहुत बड़ी वास्तविकता है। कोरोना की आड़ में हमारे देश में कितना नुकसान हुआ है वो अभी सामने नहीं है। हमारा देश लूटा जब हम घर में बंद थे, हमारी सीमाएं किस हद तक घेर ली हैं हमें पता नहीं, क्योंकि ये चाइना से आज से नहीं, जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब से चाइना की गोद में बैठा हुआ है। बनाया कौन प्रधानमंत्री? भाई किसान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। भूल हो गई, क्षमा चाहते हैं, बातों में आ गए। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसी गलती को सुधारने के लिए आज सीमा पर हम डटे हुए हैं। ये तो संविधान की इज्जत है। 26 जनवरी तक अगर सरकार नहीं मानी तो ये ट्रैक्टर आपको वहाँ लाल किले के बाहर खड़े मिलेंगे। उनका कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता है? एक काम अच्छा किया क्या? राम मंदिर। राम मंदिर, मंदिर से रोटी मिल रही है क्या? मस्जिद तोड़ के मंदिर, हमारी सभ्यता संस्कृति हमसे नहीं कहती। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है समझा लो, हम आपस में बात करके मुसलमान और हम एक हो सकते थे, लेकिन ये जो संगठन है ना, जो हिंदुत्व अपनी सब बेटियां मुसलमानों को दे दी, हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। आज इन संगठनों की सच्चाई खुल गई है। इन लोगों ने आपस में लड़ा के देश लूटने के लिए, कुछ मुसलमान गद्दार हैं जो बाबरी मस्जिद की तरफ से समझौता नहीं होने दिया। हमारे हिंदू संगठन तो गद्दार ही हैं। नहीं यहाँ एक आध दिखाई दे रहा हो तो बताओ, कहाँ गए वो हिंदू? समर्थन में तो बहुत सारे किसान कहाँ हैं? आओ तिरंगा लेके, जो आंदोलन है किसी के बाप की जागीर नहीं है। कौन नहीं आएगा आंदोलन में? कौन नहीं आता? सब आते हैं। लेकिन बिल के समर्थन में भी किसान आए हुए हैं। कौन से बिल के समर्थन में? यही कानून ये जो बना, कौन से वो? एक भी कौन किसान है? लाओ, कहाँ संगठन? अरे जुमलेबाज है, झूठ बोल रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों से कोई संगठन नहीं है, गुमराह करते हैं। अगर है संगठन तो यहाँ लाओ। नहीं, लेकिन उनके जो भी उनके फॉलोवर होंगे जो आप कहें, लेकिन किसान तो है। जैसे पुलिस बन जाते हैं, जैसे ये महात्मा बना घूम रहा है इतना योगी, ऐसे ही वो किसान बना लिए हैं, संगठन बना लिए हैं। जैसे मोदी की डिग्री बना ली, वैसे ही संगठन बन गए। मोदी जब खुद कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं, कितने बार सुनाऊं, कितनी वीडियो में सुनाऊं, मैं पढ़ा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया, बोलता नहीं बोलता। फिर ये डिग्री अमित शाह बना के किनकी दिखा रहा था? जब वो पास हुआ ना, तब एक भी स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहा था उसके साथ। झूठ के पैर नहीं होते ना। आप प्रधानमंत्री की बात नहीं समझे, लेकिन अमित शाह तो का बैकग्राउंड तो किसान वाला। अरे तड़ी पार है, कहाँ बैकग्राउंड? चैन तोड़ने वाला है। IPS संजीव भट्ट को आज अदालत केवल 6 महीने के लिए बाहर निकाल दे और उन्हें सारी ताकत दे दे कि आप साबित करो कि आप सही हो। 2 मिनट में चरित्र सामने आ जाएंगे प्रमाण समेत कि ये कितना बड़ा ईमानदार है। पूरी फाइल है उसके पास, तभी तो वो जेल काट रहा है। एक IPS अधिकारी जो देश में सच्ची बात कहेगा, महात्मा गांधी की तरह ये लोग उसको मारते रहेंगे। आज देश में जो आपकी आवाज उठाने वाला है वो जेल में है। कोई पत्रकार सच बोलेगा तो जेल में। लेकिन पंजाब में 1500 टावर को जो है डिस्टर्ब कर दिया गया। पूरे देश में है, पूरे उसकी निंदा करेंगे पूरे देश में। हम कह रहे हैं सारे अपनी जमीन पर लगे टावर तोड़ दो, अगर आप अपनी जमीन के असली माई के लाल हो तो आप टावर उखाड़ो अभियान। इसका एक भी प्रोडक्ट नहीं लेगा भारत का नागरिक। इसने मेरा देश लूटा है। 3.5 लाख अंबानी अडानी ने। इसने मेरी रेलवे खरीदी, इसके बाप की नहीं है। ये रेलवे हमारे लोगों ने अपने खून पसीने से। क्यों उखाड़े? आप ही का नेटवर्क। अरे हमने खून पसीने से रेलवे बनाई है। ये LIC हम लोगों ने बनाई है, किसी के बाप की नहीं है। इनने बेची है देश के गद्दारों ने, जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धर्म के नाम पर हमें गुमराह किया। रेलवे का नेटवर्क किसने बनाया? मजदूर कहाँ से आए? हमारे। और मजदूरों के खिलाफ क्या कानून बनाया कि 12 घंटे हम मजदूरी करेंगे है और ये हमारा देश लूटेंगे। वो कह रहे हैं कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं और सन्यासी पेड़ के नीचे अच्छे लगते हैं। सन्यासी पेड़ के नीचे अच्छे लगते हैं और ये नकली सन्यासी जो यूपी में मुख्यमंत्री बना बैठा है। हम आज भी खेत में ही हैं, हमारे खेत पे ही सड़क बनी हुई है। और समझे, हम जमीन पे हैं, हम जमीन पे हैं, हम जमीन पे हैं, समझे। और जो ये किसान वो चला रहा है ट्रेन इवेंट है, ये आपको किसान मानते भी? आपको किसान मान कहा रहे हैं? अरे इनके मानने से होता है क्या? ये है कौन? ये है कौन? ये गद्दार आतंकवादियों को संसद में लेते हैं। ये है कौन? वो आपको खालिस्तानी बोलते हैं। उनके कहने से कौन है? आज देश खड़ा तो है, अभी देखना पीछे कौन हटता है। यहाँ पर हमें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने आए, वोट मांगने तो आए नहीं है। हम हमारी जमीन जाएगी उससे पहले हम प्राण दे के जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मोदी और मोदी का बाप भी पीछे हटेगा, ये लिख के दे रहे हैं। बहकावे में तो नहीं आए। बहकावे में ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमें आपस में फूट डालने की धमकियां दी जा रही हैं टिकैत साहब को। अभी कोई सूत्र निकाल देंगे कि कोई सिख धमकी दे रहा है, डिवाइड एंड रूल इनका आदत है, या कोई मुसलमान धमकी दे रहा है। अब क्या है ना, ये आपके वो हैं अजीत डोभाल, पाकिस्तान में सुना है कोई एक आतंकवादी बाहर आ गया है, क्योंकि इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान रह के आए हैं आपके अजीत डोभाल, काफी समय तक इनका पीरियड पढ़ना। इन्होंने देश से आतंकवादी भी छोड़े हैं। अजीत डोभाल जी खुद छोड़ के आए दामाद बना के। विपक्ष के ऊपर ये हमला दूसरे के ऊपर करते हैं, आज हमें आतंकवादी बना रहे हैं। ऐसी जो कार्रवाई करते हैं ना, सपोर्ट किसी का
तो दूसरे को आरोपी बनाते हैं। ये इनकी पैदाइशी। लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश नीति की तो तारीफ करेंगे। कोई विदेश नीति नहीं है, पूरा विदेश गाली दे रहा है। काहे की नीति है? कौन सा देश इसके पास प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहा है? अमेरिका गाली दे रहा है, इंग्लैंड गाली दे रहा है, जर्मनी गाली दे रहा है, चाइना की भी जनता गाली दे रही है, नेपाल की जनता ढूंढ रही है कहाँ है? आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर भिखारी बना दिया, वैसे आत्मनिर्भर बनाने ही तो आए हम। और क्या है, हम अपना हक ले। प्रधानमंत्री खुद आत्मनिर्भर नहीं है, क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर होता तो डिसीजन अभी तक वापस ले लेता ना। वो तो खुद प्रधानमंत्री अगर मुझे यहाँ पे आके किसानों को आके समझा देना कि बिल में क्या फायदा है, तो गर्दन कटा लूंगा अपनी। अनपढ़ आदमी वो तो कह रहे हैं कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। अरे क्या समझेंगे जब वो खुद नहीं जानता। ये बिल अंबानी अडानी के सीए ने बनाया है। उन्हें मालूम है कि काला धन सफेद कैसे किया जाता है। उन्हें मालूम है कि लोगों की प्रॉपर्टी कैसे कानून के माध्यम से हड़पी जाएगी। उनने बिल पेश कर दिया। ना नरेंद्र तोमर को जाने, ना राजनाथ को जाने। अपनी कुर्सी के लिए ये लोग आज अपने देश की जनता से गद्दारी कर रहे हैं। इसका खामियाजा इनकी आने वाली 7 पुश्तें बढ़ती रहेंगी। पतंजलि स्वदेशी कैसे? इस देश में गोडसे को गद्दार कहते हैं, राजनाथ को गद्दार कहेंगे, हम इसको तोमर को गद्दार कहेंगे। जैसे ये सिंधिया को गद्दार कहते हैं ना, ऐसे ये गद्दार हैं संसद में बैठे सारे सांसद, जो आज अपने अन्नदाता को इतना अपमानित किया। और 35 दिन से अन्नदाता बैठे हैं ना, इनके कान में रू नहीं जंग रही। ये क्या सोचते हैं ईवीएम के दम पे सरकार बना लेंगे? ऐसे ईवीएम भी तोड़ देंगे हम। फिर चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान हो गया तो? अरे इनके बाप में दम नहीं, अब देश की एकता तोड़ लें। ये साजिश बहुत करेंगे, कहीं बम फोड़ेंगे, लेकिन देश जानता है जब बम फोड़ते हैं, जैसा पुलवामा किया था। अब देश के सिस्टम की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि जज लोया को न्याय दिलाओ। और जिसने जज लोया की हत्या करी है ना, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना जरूरी है। पतंजलि स्वदेशी कंपनी, आप उसको ही बाइकआउट? अरे इसके तो 15 लाख इससे ही दबाने हैं। इसने ही वादा किया था भाई 15 लाख का देश के किसानों से। बाबा रामदेव एक आंखधारी हाँ आया था, आयुर्वेदिक का वैज्ञानिक बन गया, आज चड्डी बनियान भी बेच रहा है। इसका चरित्र देश जान गया है। बाबा रामदेव नहीं है, जो ठग देव है, जो बिजनेसमैन है। आदित्यनाथ योगी और संघियों का सपोर्टर है। ये आके हमें उल्लू बना। दिख नहीं रहे आज के जो 35 रुपए पेट्रोल कहते थे, हम इन्हें ढूंढ लेंगे, जगह दीजिएगा, ढूंढ लेंगे इन्हें। दुनिया में कोई देश नहीं शरण देगा, क्योंकि इन्होंने कोरोना के माध्यम से अंबानी अडानी ने पूरी दुनिया को लूटा है और अंगों की तस्करी हुई है। प्रमाण दे सकता हूँ। और ये करेंगे। सन्नी देओल जैसे जो एक्टर है वो आपका समर्थन नहीं कर रहे यार? काय का एक्टर है यार ये? बॉलीवुड में तारीख पे तारीख पता नहीं क्या क्या डाले, हैंड पंप उखाड़ लेता था। आज इनकी औकात देखो, औकात। वो अमिताभ बच्चन, वो कोरोना खुद को हो गया, पूरी फैमिली को, वो हमें रोज फोन पे गाली दे रहा कोरोना के नाम पे। अबे इनने अपना जमीर बेच, आपको समझा रहे हैं, गाली पूरा देश इनकी इज्जत करता था अमिताभ बच्चन की, पूरा देश। ऐसे सन्नी देओल को हम लोग क्या यार, सन्नी देओल आज हमारी निगाह में इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अरे तुम पे पैसा भी है, सब कुछ है, दलाली करने लगे। आज तुम दिखाई नहीं दे रहे, वोट मांगने आते हो, डायलॉग बोलते हो। आज एक पार्टी के मेंबर बनके, पार्टी के सांसद बनके देश से गद्दारी कर रहे हो। बड़ा दुख होता है कि ऐसे फिल्म स्टार जिन्हें हम कभी अपना फॉलो करते हैं, मैंने किया, हाँ यार आइडियल मानने लगते हैं, अच्छा एक्टर है, ये तो दलाल निकले, आज दिखाई नहीं दे रहे। और वो कंगना रनावत, जैसे वो सुखदेव गोगामड़ी कहता लक्ष्मीबाई है, क्या लक्ष्मीबाई अंग प्रदर्शन करती थी? क्या लक्ष्मीबाई कभी अपने देश में आतंकवादी किसी को कहती थी? हमारे किसान भाइयों का अपमान किया उसने। ये मोदी के इशारों पर नाचने वाली नचनिया, और इसे सुखदेव कहता है ये लक्ष्मीबाई है। अरे ये संगठन आज हमारा देश लुटवा ले गए। कंगना रनौत को कह रहे हैं कि मोदी के इशारे पे नाच रही है, वो आरोप लगा रही है कि आप कांग्रेस के इशारे पे। मोदी ने हमें तो सिक्योरिटी दी नहीं कभी। हमारे टिकैत जी को धमकी दी जा रही है, इन्हें क्यों नहीं दी जा रही सुरक्षा? इन्हें दे भाई प्लस सुरक्षा। कंगना क्या हैसियत रखती है हमारे राकेट टिकैत जी के सामने? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई सुरक्षा? लक्ष्मीबाई का उनका ये, हाँ लक्ष्मीबाई ऐसे कपड़े उतारती होगी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से लड़ी। अरे ये तो दोगले हैं, क्या जाने राष्ट्रवाद, क्या जाने लक्ष्मीबाई क्या है। ये सुखदेव खुद सीबीआई जांच में फंसा हुआ है, दलाली कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। सुखदेव सिंह गोगामड़ी, इस सत्य को अगर नहीं पहचानेगा देश का राजपूत, तो याद रखना मान सिंह ने गुलाम बनवाया था हमें। मान सिंह ने, किसी ने युद्ध में नहीं लड़ाया, हराया हमें। हमारे ही देश के जब नागरिकों ने गुलामी गद्दारी की तब हम गुलाम बने। आज भी वही हालत है, आज भी वही हालत है। हम क्यों डिवाइड हैं? जब देश का किसान अन्नदाता आज लड़ रहा है तो किसे सबूत चाहिए देश में? वही सबसे बड़ा गद्दार है। सन्नी देओल ने एक बयान दिया कि हम भाजपा के साथ भी और किसान के साथ भी। अरे दोगले हैं, अपनी माँ के नहीं हुए, अपने बाप के नहीं हुए, ये दोगले हैं। इनका कोई चरित्र है? कभी भी लुगाई बदल लें, कभी भी बाप बदल लें। अब असलियत यही है इनकी, हकीकत यही है इनकी बॉलीवुड वालों की। लेकिन बॉलीवुड के सारे एक्टर तो अन्न खाते हैं ना, फिर किसान के साथ क्यों नहीं है? अरे यार जो अपनी माँ के नहीं होते हैं
बॉलीवुड के एक्टर, ये प्रमाण मिल चुका है, प्रमाण मिल चुका है। अपनी माँ की इज्जत करता है सन्नी देओल? कभी हेमा मालिनी के साथ देखा है? धर्मेंद्र जी का हाँ, देखा है? देखा है कभी सन्नी देओल को? हेमा मालिनी ने प्रचार करा सन्नी देओल का? खुद कृषि करती हैं उनका। अरे यार, एक्टर हैं, दिखावा करते हैं, एक्टर हैं। एक बार आ जाएगी ना हेमा मालिनी और 5 बीघा में गेहूं में कटाई कर लेगी तो फिर जिंदगी में फिर कथक नहीं करेगी, समझ गए? कथक नहीं करेगी, फिर मालूम पड़ जाएगी। आप लोग जगह पाइएगा इन एक्टरों को? इन्हें एक्टरों को जगा के, मुर्दा को जगा के क्या हमें अपना देश खराब करना है? इनकी जरूरत ही नहीं है अब। वो तो पार्लियामेंट पहुंच गए, आप सड़क पे। कोई बात नहीं, ला देंगे धरती पे। पहुंचाने वाले कौन है? यही खड़े हैं, पहुंचाने वाले हम ही खड़े हैं। ईवीएम के भरोसे जो सोच रहे हो कि हम सरकारें बनाते रहेंगे, ऐसा रावण भी सोचता था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। है, सोच लें दो। जिंदगी पिक्चर देख के जी रहा है पीएम, उसे पिक्चर अभी आगे की हम दिखाएंगे। आखिरी सवाल, अगर सरकार ये जो कानून है कह रही है संशोधन कर देंगे, वापस नहीं लेंगे और बैरिकेडिंग में लगा हुआ, आपको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में आखिरी क्या रणनीति आपकी होगी, क्या करेंगे? कानून 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 वापस कराने आए हैं, ठीक है, और एमएसपी पे कानून बनवाने आए हैं। ये काम करना ही पड़ेगा। हम यहाँ से वापस जाने नहीं आए हैं, हम अपना सर कटाने आए हैं, समझ रहे हैं आप? सर कटाने आए हैं। आपको गोली मारनी है, गोली मारो।